नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। हम अलग अलग क्षेत्रों में 3 दिन 4 दिन 5 दिन से लगातार जा रहे हैं, तो हमने वहाँ क्षेत्रों में जो स्थिति देखी है आलू पैदावार की। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधे सीधे किसान भाइयों को छटने तक से स्थिति दिखा रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। यानी कि वो इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि किसान भाइयों के पास जो अफवाह बने या डर पैदा हो, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं। कोल्ड स्टोर खुले नहीं हैं, पहले ही कोल्ड स्टोर उन्होंने फुल कर दिए हैं। तो जो ऐसे लोग हैं किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि कैसी प्रवृत्ति के हैं। यानी कि उनको जो आलू है या खेत है या किसान है, उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनका काम है सिर्फ एक अफवाह फैलाना। और ये जो अफवाह है, शुरुआत से जो अफवाह शुरू हुई है, अब भी उसमें कुछ तत्व हैं, कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं कि इसमें अब भी सहारा दे रहे हैं, यानी कि इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा निरंतर प्रयास रहेगा ऐसी अफवाहों को जो फैलने से रोकने का। और हम लगातार किसान भाइयों के साथ जो जुड़े हुए हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो अफवाहें बहुत जल्द ख़त्म हों। लेकिन मेरा ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे जो बेशरम टाइप के लोग हैं, निकम्मे टाइप के लोग हैं, इनसे सीधा सीधा कहना है कि आप जो जानकारी है पहले जो किसान की मेहनत को देखें, लागत को देखें। और किसान भाई किस तरह से इस समय जो खून पसीने से मेहनत करने लगे हुए हैं और आपको घर बैठे ही कोल्ड स्टोर फुल कर दिए हैं या छत पे आलू रख दिया है, तो ऐसे बेशरमों को जो चुपचाप रहना चाहिए और किसान भाई की जो मेहनत है वो देखनी चाहिए। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो स्थिति हमने देखी है अब तक, कैसी पैदावार निकल रही है। नए नए किसान भाइयों से जो हमारे किसान भाई संपर्क में भी नहीं है, वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके पास उनकी पैदावार को देख रहे हैं, तो वो जानकारी हम साझा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर जो जानकारी है वो जैसे किसान भाई के पास पहुँचे हैं, आलू का काम चल रहा है, वहाँ से हम जानकारी नहीं भेज पाते हैं। तो आज हमने सोचा है कि किसान भाइयों को जो वीडियो है वो अलग तरह से बनाकर जानकारी को साझा करें। साथ ही साथ हमारे किसान भाई आलू संबंधित जानकारी के लिए जैसे हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारे फ़ोन नंबर 70 17 94 11 16 पर हमारे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरों की क्या स्थिति रह सकती है, वो जानकारी सारी हम किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, लगातार आलू संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ऐसे जो निकम्मे लोग हैं, हमारा उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप किसानों में जो अफवाह है उसको ना फैलाएं, या जैसे हम पे कमेंट करते हैं तो ऐसे लोग जो कम से कम हमारे काम को जो हम लगातार जा रहे हैं, किस किस प्रकार हम किसान भाइयों के पास पहुंच रहे हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जब जाकर हम किसान भाइयों के पास पहुंच सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि आप पैदावार को कम दिखा रहे हैं, यदि किसान भाइयों हम 60 कट्टे की पैदावार को आपकी को 30 कट्टे की दिखाएंगे, तो ऐसे जो किसान भाई हैं हमें कौन खेत पे जाने देगा, कौन वीडियो बनाने देगा। तो ऐसे बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो हम पे कमेंट करते हैं। साथ ही साथ जो कुछ ख़रीदारी भी अब किसान भाइयों शुरू हुई है, और हमारा जो कुछ ऐसे जो ख़रीदार हैं जैसे मुलाकात होती है, तो वो है कि भैया 300 या 350 रुपये पैकेट में जो किसान भाई हैं उनके जो पैदावार है जो कम निकल रही है, और 300 350 रुपये में जैसे बात होती है कि हम जो खरीद करें उससे जो किसान भाई का लागत भी नहीं निकल पा रही है या उतनी ही लागत पड़ रही है, तो जो लोग हैं वो रुक जाते हैं। मानी भैया जो किसान है उसकी मेहनत भी नहीं निकल पा रही है, तो हम आलू की जो खरीद भी नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसे लोग काबिल तारीफ़ हैं। और कुछ लुटेरे जो बैठे हुए हैं इसी चीज़ के लिए कि किसान भाई को कैसे भी लूटा जाए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम किसान भाइयों के पास जानकारी भेजते रहेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि एक साफ सुथरी जानकारी पहुँचे। किसान भाइयों, इस समय अलग अलग जो आलू की खुदाई हो रही है उसमें स्थिति सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम लगातार 2 दिन खैर क्षेत्र में रहे हैं, तो स्थिति ऐसी है कि आलू की जो पैदावार है वो पिछली साल के मुकाबले उस क्षेत्र में बहुत कम निकल रही है। यानी कि आलू की लगभग हर वैरायटी ऐसी है वहाँ पर जो कमजोरी दिखा रही है, पैदावार कम दिखा रही है। और कुछ लोग पहले ये कह रहे थे कि आप कमज़ोर फसल दिखा रहे हैं, आप अच्छी फसल नहीं दिखा रहे हैं, कमज़ोर खेतों में
जा रहे हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप कम से कम स्थिति देखिए, क्योंकि इस समय आलू की जो खुदाई है वो लगभग हर क्षेत्र में शुरू हो गई है, बहुत तेज़ी से खुदाई हो रही है। तो हल्के और भारी सब खेतों में स्थिति इस समय बहुत तेज़ी से खुदाई की चल रही है। तो स्थिति साफ है, उस क्षेत्र में आलू की जो पैदावार है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब बात कर लें इगलास मुरसान हाथरस की, तो यहाँ भी जो आलू की स्थिति है पैदावार डाउन निकल रही है, यानी पैदावार कम निकल रही है। यानी कि हमारे किसान भाई अभी तक, जैसे हम जा रहे हैं किसान भाइयों के पास, जो पिछली साल के मुकाबले सरूसर की बात करें तो किसी भी किसान भाई ने अभी तक हमसे ये नहीं कहा है कि सरूसर हमारी आलू की जो पैदावार है पिछली साल के मुकाबले ज़्यादा निकल रही है। तो हम अपने किसान भाइयों को ऐसे ही क्षेत्रों से जानकारी दिखा रहे हैं। और जो मान लीजिए हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, चाहे वो 100 पैकेट तक की वैरायटी हो, तो कोई भी किसान भाई अभी तक हम जो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं या पहुंच रहे हैं, अभी किसी किसान भाई ने अभी तक हमसे ये नहीं कहा है कि 100 कट्टे की पैदावार हमारी निकली है। यानी कि लगभग 10 में से 8 किसानों की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऊपर नीचे निकल रही है, और 2 किसानों की पैदावार कहीं तक ठीक ठाक निकल रही है। यानी कि 20% जो किसान हैं उनकी जो पैदावार है जो पिछली साल के मुकाबले तक पहुंच रही है या करीब पहुंच रही है, और 80% किसानों की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है पिछली साल के मुकाबले। यानी कि कुछ खेत ऐसे भी हैं इनमें 10 कट्टे या 15 कट्टे तक की पैदावार निकल के आ रही है। बाकी की स्थिति अभी लगातार जैसे बहुत तेज़ी से खुदाई हो रही है, तो उम्मीद है कि होली के आसपास तक आलू की जो खुदाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जिन क्षेत्रों में जैसे इगलास की बात करें, खैर की बात करें, वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो शुरुआत तेज जल्दी से हुई है। अच्छा, बात करें किसान भाइयों सादाबाद या खंदौली की तरफ, तो वहाँ भी जो शुरुआत हो चुकी है। और जैसे अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, आलू की जो पैदावार है वो जैसे बम्पर का रूमर है, तो बम्पर का मतलब मेरे हिसाब से होता है, बाकी किसान भाई कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बम्पर का मतलब है या तो जो वैरायटी है फुल कैपेसिटी है जितनी पैदावार दे या उससे ऊपर पैदावार दे। तो हर किसान भाई की जो फसल है, पैदावार है, वो अभी तक बम्पर नहीं निकल रही है। बाकी का किसान भाई कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं। और जो लोग हैं घर बैठे ही कोल्ड स्टोरों को फुल कर रहे हैं, उनकी छत पे आलू रख रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई जो लोगों से बचें, क्योंकि जो उनकी निरंतर जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हम किसान भाइयों के पास पहुंच रहे हैं। इस समय किसान भाई खून पसीना एक करके किसान भाई मेहनत कर रहे हैं और भरपूर उनकी लागत लगी, और उसके बावजूद भी एक तो बहुत दुखद है कि भाव नहीं है, और ऐसे आदमी खिल्ली और उड़ा रहे हैं। और 60 कट्टे की पैदावार को यदि किसान भाई हम 30 कट्टे की पैदावार दिखाएंगे तो कोई भी किसान हमको वीडियो नहीं बनाने देगा। तो ऐसे मूर्ख हैं, उनको लगता है कि हम गलत जानकारी दे रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। हमारा काम है साफ शुद्ध जानकारी दिखाने का, और निरंतर हम जानकारी दिखाते रहेंगे। और कोल्ड स्टोरों का जो वो काफ़ी हद तक पैसा लगा के बैठे हैं, तो वो कोल्ड स्टोर होते हैं आलू रखने के लिए। या पिछली साल कोल्ड स्टोर में आलू नहीं रखा गया, फिर भी किसानों को भरपूर पैसा मिला, और वो अभी से यानी कि भविष्य लिखने लग गए कि आलू की स्थिति खराब रहेगी। तो ऐसे लोगों से किसान भाई बचें, और हमारा भी ऐसे जो लोग हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ ना जुड़ें, कि हमारा काम है किसान भाइयों के पास साफ शुद्ध जानकारी भेजने का, और निरंतर किसान भाइयों की सेवा में हम जाते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आलू की जो पोजीशन है इस समय 10 में से 8 किसान की स्थिति जो पैदावार निकल रही है वो आज तक स्थिति खराब है, यानी कि पैदावार कम निकल रही है, और 2 किसानों की ठीक ठाक निकल रही है। लेकिन जो स्थिति है अभी तक हमें जैसे बम्पर फसल की जो रूमर है वो कहीं भी दिखाई नहीं दी है। बाकी का हम अलग अलग क्षेत्रों में भी जाते रहेंगे, आपको आलू की पैदावार दिखाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और किसान भाइयों, आप हमारे फ़ोन नंबर एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 70 17 94 11 16 पे हम हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम बात से कर सकते हैं आप हमसे। हम आपकी सेवा में लगातार हाजिर हैं, आगे भी सेवा करते रहेंगे। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।